हेलो फ्रेंड्स, मदर नेचर में स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आपके पौधों को सर्दियों में बचाएगा और आपके पौधों की ग्रोथ भी कई गुना बढ़ा देगा। तो हम सभी चाहते हैं कि जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारी चिंता बढ़ती जा रही है कि हम अपने प्लांट की देखभाल कैसे करें और किस तरीके से इनको हरा भरा रखें। तो आज का लिक्विड फर्टिलाइज़र वही आपकी चिंता को दूर करेगा कि किस तरीके से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें बनाना है और किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तभी आपका फर्टिलाइज़र बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो आज का लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये मस्टर्ड केक से किस तरीके से बनाया जाता है। मस्टर्ड केक होता क्या है, जो हमारे सभी के किचन में सरसों होती है, सरसों छौंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी सरसों से ही ये बनाया जाता है। जब सरसों का तेल निकाला जाता है तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है तो वो ये सरसों की खली होती है। सरसों की खली कह लीजिए या फिर मस्टर्ड केक कह लीजिए। तो इस तरीके की ये बन जाती है। ये इस तरीके की हम अपनी किचन में ये लाते हैं मस्टर्ड सीड, जो हम छौंक वगैरह में रेडी करते हैं। इन्हीं का जब तेल निकाला जाता है तब उसके बाद में ये मस्टर्ड केक, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रह जाता है तो वही मस्टर्ड केक होता है। तो इसी से आज हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इसका सही मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा होता है तो आपके पौधों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका सही मेज़रमेंट होने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी और किस तरीके से मैंने इसे यूज़ किया है वो आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र बनाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी एक मिट्टी के मटके की, या मिट्टी का बर्तन आपके पास हो तो वो सबसे बेस्ट है। मिट्टी का बर्तन मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सरसों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अगर आप इसको प्लास्टिक के कंटेनर में बनाएंगे या फिर किसी मेटल के बर्तन में बनाएंगे तो आपका फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं बनेगा। आप अगर इसे मिट्टी के इसमें बर्तन में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। ये मैं आपको अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ही बता रही हूँ। मैंने पहले भी इसे यूज़ किया है, तभी मैं आपके साथ इस जानकारी को शेयर कर रही हूँ। मिट्टी के बर्तन में ही बनाना, अक्सर हमारे किचन में जो गर्मियों में हम यूज़ करते हैं मटके, नेक्स्ट ईयर हम नए खरीद लेते हैं तो उनको हम फेंक देते हैं। उनको फेंकिए मत, ये बहुत अच्छा काम करते हैं गार्डनिंग में। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कीजिए। तो उसके बाद में मैंने इसमें डाल लिया है 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी में 250 ग्राम मस्टर्ड केक आपको डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और उसके बाद में इसमें क्या डलेगा, ये है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते अक्सर मैं ले आती हूँ, उन्हें सुखाकर अपनी एक पास में रख लेती हूँ, एक थैली में भरकर, और उन्हें टाइम टाइम पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। पहले भी आपने मेरी वीडियो में नीम के पत्तों का इस्तेमाल देखा होगा कि कैसे मैं मिट्टी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ या मैं मल्चिंग करने के काम में इनका बहुत अच्छा काम आते हैं नीम के पत्ते। तो इस तरीके से हम इनको जब इसमें डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र में तो होगा क्या, मस्टर्ड केक अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अपने प्लांट के ऊपर। क्योंकि जैसे कम ज़्यादा अगर हम डाल भी देते हैं अपने पौधों में, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है लिक्विड फर्टिलाइज़र की, तो हमारे प्लांट होते हैं ख़राब होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो एक औषधि का काम करेंगे। जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होगा तो इसमें फंगस की कोई भी संभावना नहीं रहेगी, एकदम बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होता है। तो ये आपको कितना डालना है, मान लीजिए 5 लीटर में हमने 250 ग्राम ये डाला है सरसों की मस्टर्ड केक, तो आपको इसमें 100 ग्राम के करीब आपको नीम के पत्ते डाल देने हैं। इसकी क्वांटिटी अगर कम ज़्यादा थोड़ी बहुत भी हो जाती है, आपसे मेज़रमेंट नहीं होता है 100 ग्राम के करीब, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि नीम के पत्ते औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। तो ये आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स। और इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट्स जाएगा गुड़। इसलिए ज़रूरी है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्योंकि गुड़ से ये फर्मेंट होना शुरू होता है, इसको डिकम्पोस्ट होने में हेल्प करता है गुड़। और इसकी जो ऊर्जा होती है, इस मस्टर्ड केक में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उस न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है ये गुड़। तो इसलिए इसमें ये गुड़ डालना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। तो 50 ग्राम के साथ में 50 ग्राम गुड़ जाएगा इसमें, 250 ग्राम मस्टर्ड केक डाल रहे हैं तो हम, ठीक है। उसके बाद में अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये बन चुका है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये सब आपको मिक्स करके रख देना है एक मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है? ये देख रहे हैं आप, इसमें झाग बनने शुरू हो गए हैं। देखिए, जब इस तरीके से आपके फर्टिलाइज़र में झाग बनने शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। ये है इसका साइन कि आपका फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है। इसमें आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, ये 4 दिन भी लग सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो रहा है। टेम्परेचर जैसे डाउन होता है, फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और जब ये झाग आपको दिखने लग जाए तो समझ लीजिए आपका फर्टिलाइज़र एकदम रेडी हो चुका है आपके प्लांट में यूज़ करने के लिए। तो आपको डे बाय डे डेली आपको इस तरीके से चला देना है एक बार दिन में। जब भी आप अपनी छत पर आ रहे हैं, छत पर रखिए इसे, आप किसी भी अपना छायादार जगह में जहाँ पे तेज़ धूप आती है। तेज़ धूप तो अब सर्दियों में नहीं निकल रही है, बाकी आपको थोड़ा सेमी शेड एरिया में इसको रखना है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है मस्टर्ड केक की, इसलिए धीरे धीरे फर्मेंटेशन इसमें शुरू होगा तो बहुत अच्छा बनेगा। एकदम से बन जाएगा तो ये इतना अच्छा बनकर रेडी नहीं होगा। 3 से 4 दिन आराम से लग जाते हैं इसको इस तरीके से फर्मेंटेशन होने में, ठीक है। तो उसके बाद में बात आती है कि इसको हमें अपने गमलों में किस तरीके से यूज़ करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अब हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बना लिया, अब हमें यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए यूज़ करने के लिए करना क्या है, जैसे ही गमले हैं, मैं कल ही इनकी गुड़ाई कर गई थी, तो उसमें से 2 गमले मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख लिए हैं। सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने इसमें कल गुड़ाई कर दी है। और ये इसकी मिट्टी एकदम से सूख गई है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो गई। तो इस तरीके की मिट्टी आपकी होनी चाहिए जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या है, जो मिट्टी सूखी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपका प्लांट तभी के तभी उसे ऑब्जर्व कर लेगा, तो आपकी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको गुड़ाई करना ज़रूरी है। एक दिन पहले गुड़ाई कर लीजिए और उसे छोड़ दीजिए, उसमें पानी मत डालिए, मिट्टी को ड्राई होने दीजिए। उससे आपके प्लांट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका प्लांट खराब नहीं होगा। तो उसके बाद में इसे यूज़ कैसे करना है, तो ये देखिए 1 लीटर हमने ले लिया है ये फर्टिलाइज़र और 5 लीटर ले लिया है पानी। पानी आप और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 7 या 8 लीटर भी ले सकते हैं। तो मैंने 5 लीटर लिया है। 1 लीटर पानी में 5 लीटर पानी आपको इसमें डिज़ोल्व करना है। देखिए बकेट में मैंने इसे फर्टिलाइज़र डाल लिया है और इसमें डाल लेंगे आप ना ये 5 लीटर पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले, ताकि अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। उसके बाद में आपको अपने गमलों में डालना है। उतना ही पानी डालना है जो कि नीचे से थोड़ा सा कम ही निकले, जितना कि आपका प्लांट ऑब्जर्व कर ले उतना ही पानी आपको यूज़ करना है। इसका देने का तरीका ये है, क्योंकि अगर आपका प्लांट में से पानी निकल गया तो समझ लिया आपके प्लांट के न्यूट्रिशन निकल गए, लिक्विड फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिशन निकल गए, बह गए। तो इसलिए आपको उतना ही पानी देना है जितना आपका जो मिट्टी है ऑब्जर्व कर लिया। अब देखिए तुरंत मिट्टी ने ऑब्जर्व कर लिया है, मतलब न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए अब बिल्कुल भी पानी इसके नीचे से नहीं निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये प्लांट पे असर क्या होगा, तो आपकी प्लांट में ग्रोथ है, जो आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, नई नई लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपके प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। और जो सर्दियों में आपका प्लांट की पत्तियां होती है नरम पड़ जाती हैं, थोड़ी सी कड़क नहीं रहती हैं, हल्की सी आपको झुकी झुकी सी महसूस होती हैं, तो वो आपकी प्लांट की पत्तियां उस तरीके की नहीं होंगी। एकदम से हरा भरा रहेगा प्लांट आपका। आपके प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन पावर मिलेगी और वो और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो ऐसा आप
तुलसी के प्लांट को भी दे सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने फूलों वाले प्लांट को भी दे सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट को भी दे सकते हैं, चाहे फ्रूट चाहे वेजिटेबल। कहने का मतलब है सभी प्लांट के ऊपर आप इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है अगर सही तरीके से बनाई जाए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा सकें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।